हेलो बच्चों बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। उसी की आगे सीरीज में बात करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम इसका जनरल हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का पढ़ चुके थे। इसकी रिएक्शन पढ़ चुके थे, प्रिपरेशन, डिफरेंट मेथड्स, कैसे हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद इसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम्पल है। इसके बाद कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग ये करेंगे। देखिए वेरी सिंपल, यहाँ पर ये कुछ कंपाउंड इस तरह से लिखा हुआ है HBr। देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यानी क्या होगा, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन होगा तो देखिए कुछ इस तरह से एडिशन होगा। यहाँ पर ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर H लगा हुआ है, इससे दो H लगे हैं। एडिशन कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। क्या बताया था हमने कि जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा उसमें जो निगेटिव पार्ट है यानी ब्रोमीन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन हो। तो ये देखिए बच्चों, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन है। तो जो निगेटिव पार्ट है ब्रोमीन इससे जुड़ेगा और H आपका इस कार्बन से जुड़ेगा। तो ये देखिए ब्रोमीन इससे जुड़ गया और एक H इस कार्बन से जुड़ गया। कार्बन टेट्रावेलेंट 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर अंडरस्टूड लिखा नहीं जाता, ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है बच्चों, कार्बन है। यहाँ पर क्या है आपका, कार्बन है। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैंने बताया था जहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनमें कम ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी देखिए बच्चों दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो ये अनसिमेट्रिकल होगी एल्कीन। ऐसी कंडीशन में एडिशन जब भी होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ में हमने कहा था कोई भी हैलोजन एसिड ले सकते हो, HCl भी ले सकते हो, HBr भी ले सकते हो, HI भी ले सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो निगेटिव पार्ट है बच्चों ये देखिए उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन हो। तो वेरी सिंपल, CH3 CH2 CH। ये देखिए एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड टूटेगा। एक बॉन्ड के टूटने से या ब्रेक होने से एक वैलेंसी इस कार्बन की कम हो जाएगी और एक वैलेंसी इस कार्बन की कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो निगेटिव पार्ट है इस कार्बन से जोड़ दो, ये देखिए Cl, और H इस कार्बन से जोड़ दो तो ये CH2 से हो जाएगा CH3 यानी 2 क्लोरोब्यूटेन। ये प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों। यहाँ पर रिएक्शन बच्चों रटने या याद करने के बजाय थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड है। जहाँ अनसेचुरेशन है हमें वहाँ पर मतलब है उन कार्बन से लेना देना है, ठीक है ना। ये बेंजीन रिंग का अनसेचुरेशन काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि जो बेंजीन रिंग का अनसेचुरेशन होगा डबल बॉन्ड वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसमें बताया था, रिजोनेंस में। इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन एडिशन रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। अगर आपको रिजोनेंस समझना है पूरा डिटेल तो इसके पहले एक क्लास पढ़ी हुई है मीजोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस के नाम से, वो आप देख लें, आपको सारे कंसेप्ट या पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा रिजोनेंस का। तो यहाँ पर अनसेचुरेशन यहाँ पर है यानी एडिशन होगा HBr, लेकिन इस बार क्या लिखा हुआ है, पराक्साइड। इसके पहले भी हम आपको एडिशन रिएक्शन पूरी डिटेल में बता चुके, वहाँ पर मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको डिटेल में बता चुके हैं। ये भी आप पीछे अगर और ज़्यादा डिटेल जाना चाहते हो तो आप एडिशन रिएक्शन को देखेंगे तो एडिशन रिएक्शन में ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, पराक्साइड का मतलब है अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब है यहाँ पर क्या कि जो निगेटिव पार्ट होगा अब वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से है ये देखिए एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक वैलेंसी इसकी कम होगी, एक इसकी। तो यहाँ पर जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उससे ब्रोमीन जोड़ दो और दूसरे वाले से H जोड़ दो, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पराक्साइड हटा दिया जाए तो फिर इसकी तरह क्या हो जाएगा, मार्कोनी। फिर ये मार्कोनी के अकॉर्डिंग एडिशन होगा अगर पराक्साइड हटा देंगे तो, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो केवल और केवल पराक्साइड की प्रेजेंस में ही बच्चों होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पराक्साइड नहीं है इसलिए ये मार्कोनी है, पराक्साइड है इसलिए ये एंटी मार्कोनी हो गया। ये बता चुके हैं आपको।
अगर यहाँ पर ऑक्साइड लिख दें तो फिर ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ेगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। और एक चीज़ बताया था, मार्कोनी में आप HF, HCl, HBr, HI कोई हैलोजन एसिड ले सकते हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr के साथ होगा। यहाँ पर HCl नहीं ले सकते हो, ये रिएक्शन HCl के साथ नहीं होगी बच्चों, केवल HBr के साथ। ये भी पूरा डिटेल बता चुके क्यों कैसे सारी चीज़ें, क्योंकि जो मार्कोनी की मैकेनिज्म है वो आयनिक मैकेनिज्म होती है और जो एंटी मार्कोनिकॉफ की मैकेनिज्म बच्चों वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो याद रहे कुछ चीज़ें कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जो निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, और ये इफेक्ट केवल और केवल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है और केवल HBr के साथ होगा और किसी हैलोजन एसिड के साथ नहीं होगा। तो इसको नोट कर ले, कुछ ये इस तरह से ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आइए इसके आगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए NCERT में जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ KI। तो यहाँ पर KI के साथ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करेंगे, क्यों? KI से वो क्या बन जाएगा, HI, और HI जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज होके I2 बना देगा, आयोडीन। इसलिए आप यहाँ पर KI के साथ H2SO4 यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन का एल्केन। अब यहाँ पर डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स आपको बनाने हैं, तो देखिए कैसे डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनाएंगे आप, एक तरफ से बनाते जाएंगे, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाएंगे। सबसे पहला काम तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, CH3 CH2, इस कार्बन लास्ट कार्बन से 2 Cl जोड़ दें, इसी से आप क्या कर दें 2 Cl जोड़ दें, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। एक तो कंपाउंड ये पॉसिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती बच्चों, यहाँ पर जो बीच वाला कार्बन है इससे हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह Cl लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 Cl लगा दिया, तो ये बन गया 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। नाम अलग हो गया, कंपाउंड अलग हो गया। अगर नाम सेम हो जाएगा तो कंपाउंड सेम हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों, अभी तो हम सेम कार्बन से H रिप्लेस कर रहे थे, अब क्या करेंगे, एडजेसेंट पोजीशन यानी अगल बगल कार्बन से H रिप्लेस करके एक Cl लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब देखिए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर लेंगे इन दोनों के साथ तो फिर वही बात आ जाएगी 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, आप इस बार यहाँ पर ये प्रोपेन मतलब ये CH3 है, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अब एक यहाँ से H रिप्लेस करिए और एक यहाँ से रिप्लेस करिए, तो ये देखिए जब आप यहाँ पर टर्मिनल कार्बन पे यानी लास्ट में आप एक इससे रिप्लेस करके Cl लगा दें, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से बच्चों कितने आपके बन जाएंगे डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स, 4। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप कुछ भी कर लें, कोई भी एफर्ट कर लें, बट इन 4 से ज़्यादा आपके नहीं मिलेंगे। तो कितने कंपाउंड या कितने आइसोमर मिल जाएंगे बच्चों, 4 सामने लिखे हुए, इनको जल्दी से नोट कर लें। इस तरह से ये 4 आपको मिल जाएंगे और इनके IUPAC नाम भी लिख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। देखते हैं C5H12 C5H12
यानी CnH2n+2, ये 5 कार्बन का एल्केन लिखा हुआ है, पेंटेन। ये क्या है? पेंटेन है। जनरल फार्मूला देखिए, एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2, तो CnH2n+2 को ये फॉलो कर रहा, मीन C5H12, तो ये एल्केन है 5 कार्बन का। आइडेंटिफाई द वन दैट द फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड। अब अगर इसका हम क्लोरीनेशन करेंगे पेंटेन का, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी? पहले अ सिंगल मोनोक्लोराइड, यानी सिंगल मोनोक्लोराइड वाले कौन कौन से आइसोमर या क्या बनेंगे, या कौन सा एल्केन होगा जिसके सिंगल बनेंगे। तो यहां पर देखिए, वैसे पेंटेन के पहले हम नंबर ऑफ आइसोमर की बात कर लें। पहले भी बता चुके हैं पिछली क्लासों में, नंबर ऑफ आइसोमर निकालने का हमने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले 5 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन लेंगे। ये देखिए स्ट्रेट चेन, ये क्या है? एन पेंटेन, यानी नॉर्मल पेंटेन, सीधा कंपाउंड लिखा हुआ। सेकेंड क्या करेंगे? 4 कार्बन की चेन लेंगे और एक कार्बन छोटी कर देंगे, लेकिन उस कार्बन को फर्स्ट लास्ट से नहीं जोड़ेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, या बीच में जोड़ देंगे तो CH3, CH2, CH, CH3, CH3। कॉमन नेम आइसोपेंटेन, कॉमन नेम आइसोपेंटेन। IUPAC नेम 1,2 मेथिल ब्यूटेन। अब देखिए, फिर अगर 4 कार्बन का लेंगे, फर्स्ट लास्ट से जोड़ नहीं सकते हो, इससे जोड़ दिया, इससे जोड़ते तो नंबरिंग इधर से 1 2, तब भी 2 मेथिल पेंटेन बन जाता, ब्यूटेन। तो अब यहाँ पर 4 कार्बन की चेन में कोई भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों एक कार्बन चेन और छोटी कर देंगे। अब आपको 2 कार्बन इसी से जोड़ने, लेकिन फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ोगे, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? बीच वाले कार्बन से दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट लास्ट कार्बन से न जोड़ने का कारण है, अगर आप फर्स्ट लास्ट कार्बन से जोड़ दोगे तो इन्हीं में से कोई आपको आइसोमर मिल जाएगा, जो कि कोई मतलब नहीं है। इसलिए फर्स्ट लास्ट कार्बन से कभी भी कार्बन नहीं जोड़ेंगे। तो ये हो गया आपका CH3, 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 CH3। कॉमन नेम नियोपेंटेन या IUPAC नेम 1,2,3,2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। बस इसके कितने? 3 आइसोमर बनेंगे। अब आप कुछ भी एफर्ट कर लें, कोई भी प्रयास कर लें, 3 से ज़्यादा आइसोमर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ आइसोमर कैसे निकालेंगे। अब इसमें पहला है अ सिंगल मोनोक्लोराइड। ऐसा कौन सा कंपाउंड है कि अगर हम क्या कहीं पे भी Cl जोड़े वो एक ही कंपाउंड बनेगा? तो आप देख रहे होंगे ये ऐसा एक कंपाउंड है कि जिसमें कहीं भी आप, ये सारे कार्बन क्या हैं? इक्वल है, सारे कार्बन इक्वल हैं, इनमें कहीं से भी आप H जोड़ेंगे वही कंपाउंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो होगा सिंगल मोनोक्लोराइड वाला, ये नियोपेंटेन है। यहाँ पर ये जो कार्बन है वो सारे कार्बन क्या हैं? इक्वल है। इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इससे मतलब नहीं। इनके पास H हटेगा Cl आएगा, यहाँ से H हटे Cl लगेगा, H हटेगा Cl लगेगा, H रिप्लेस होगा या हटेगा Cl लगेगा। तो एक ही बात है, आप चाहे यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या सिंगल केवल एक हाइड्रोजन डेरिवेटिव मिलेगा। दूसरा है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। ऐसा कौन सा आइसोमर है जिसमें 3 अलग अलग है? तो आप देख के पहचान जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका ये पोजीशन एक ही चीज है, यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, एक ही बात होगी। फिर यहाँ पर ये दोनों एक ही होंगे, यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, ये अलग है और ये C। तो इस तरह ABC या ABC 3 आइसोमेरिक इसमें पॉसिबल हैं। बच्चों क्या है? यहाँ पर 3 आइसोमेरिक बनेंगे। एक यहाँ लगा लो या यहाँ पे लगा लीजिए H हटा के Cl, तो क्या बन जाएगा? 1 क्लोरोपेंटेन। यहाँ पे Cl लगा लें 2 क्लोरोपेंटेन, यहाँ से H हटा के लगा दें 3 क्लोरोपेंटेन, या इधर से चलिए यहाँ Cl लगा दें 1 क्लोरोपेंटेन, यहाँ लगा दें 2 क्लोरोपेंटेन, यहाँ लगा दें 3 क्लोरोपेंटेन। तो ये आइसोमर जो होगा वो सेकंड आंसर है आपका। इसमें CH3, CH2, 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 CH3, इस तरह से ये आपका N पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन।
और तीसरा है आपका 4 आइसोमेरिक क्लोराइड्स। आइए देखते हैं 4 आइसोमेरिक क्लोराइड्स कैसे होंगे। ये बचा, ये 4 आइसोमेरिक क्लोराइड्स हो गए। कैसे? ये और ये सेम पोजीशन, यहां लगाइए Cl या यहां लगाइए, एक ही बात है, वही कंपाउंड मिलेगा। यहां लगाएंगे तो क्या होगा? 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। यहां लगाएंगे Cl तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, एक ही बात है। फिर यहां से H हटा सकते हो, ये देखिए, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। नाम लिख के देख लेंगे, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। यहां से अगर आप लगाएंगे, ये देखिए, तब क्या हो जाएगा? इसकी यहां से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, ये हो जाएगा। और अगर यहां आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, अलग नाम हो जाएगा, अलग कंपाउंड हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ABCD, इस आइसोमर में 4 बनेंगे। 4 आप अलग अलग क्लोरीनेटेड या क्लोरीनेशन करके आप इसके कंपाउंड बना सकते हैं बच्चों। इस तरह से ये होगा, तो इसको नोट कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान देना है। हटा देते हैं इसको, नोट कर ले, तीसरा वाला आपका ये आंसर आ जाएगा। NCERT के जो क्वेश्चन है उनमें आपको बहुत दिमाग लगाना है, बहुत ही कंसेप्ट से आप करेंगे तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अगला है 10.5, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है आपका इस तरह से लिखा हुआ है, नोट करें, प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। दूसरा है आपका देखिए, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको नोट कर ले। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपके NCERT में दिए हुए, क्या लिखा है? Br2 हीट या अल्ट्रावायलेट लाइट, UV लाइट। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर OH लगा हुआ है और CH2OH, इसकी रिएक्शन प्लस HCl, इसको हम हीट करेंगे। और चौथा क्वेश्चन है CH3 प्लस HI। और पांचवा इधर लिखे दे रहे हैं, पांचवा है CH3 CH2Br प्लस NaI सोडियम आयोडाइड। और छठा क्वेश्चन है आपका, ये लिखा हुआ है इस तरह से, प्लस Br2 हीट या UV लाइट। कुछ इस तरह से आपके लिखे हुए। देखिए, एक एक करके इनको समझेंगे, इनको जानेंगे, कैसे इनकी रिएक्शन होगी। ये सारी रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, ये सारी रिएक्शन पीछे आप देख चुके हैं बच्चों। देखिए, थायोनिल क्लोराइड, कहीं भी OH आता है, एल्कोहल आता है, अगर आप इसकी PCl5 से रिएक्शन करा दें, PCl3 से करा दें या SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से करा दें, क्या बन जाता था? हैलाइड। OH हटेगा और उसकी जगह क्या आके लग जाएगा? Cl। और इन PCl5, PCl3 और SOCl2 में हमने आपको बताया था कि बेटर कौन सा हो सकता है रीजेंट? SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड। उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे SO2 और HCl बनेंगे, वो गैसियस स्टेट में होते हैं, इजीली स्केप आउट हो जाएंगे और हमको प्योर हाइलाइड इसमें मिलता था, इसलिए SOCl2 को यूज करते थे। कुछ इस तरह का कंपाउंड लिखा है Br2। देखिए, जहां भी UV लाइट या हीट करेंगे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? प्रतिस्थापन जिसको बोलते हैं, साइड चेन में।
साइड चेन में भी ये कार्बन देखिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा, CH2, CH3 के बजाय जो CH2 कार्बन होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस कार्बन से आपका H हटेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक Br। ये देखिए CH और H हटा, क्या आ गया, ब्रोमीन, Br, और ये CH3 लगा। इस तरह का ये प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों, नोट करें। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, HCl से रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे। ये OH डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। जो डायरेक्ट रिंग से अटैच है वो आपका इजीली इसकी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, रिजोनेंस के कारण। ये आगे बताया था, ये रिजोनेंस का एक बार अगर आप क्लास देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसलिए ये आसानी से रिंग से नहीं हटेगा। लेकिन ये रिंग के बाहर साइड से चेन से जुड़ा हुआ है, CH2OH जब साइड चेन से जुड़ा हुआ है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी यही रिएक्ट करेगा, ये OH रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl। ये होगा बच्चों, नोट करें। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है और HI से रिएक्शन कर रहे हैं। कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन। क्या होगी, एडिशन। ये बॉन्ड टूटेगा, एक इससे जुड़ेगा, एक इससे जुड़ेगा, लेकिन एडिशन यहाँ होगा कैसे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ये देखिए यहाँ पर ये कार्बन जो देख रहे हो ये CH है, 1 2 3 यानी एक हाइड्रोजन लगा है, बट इस कार्बन पे 1 2 3 4 एक भी हाइड्रोजन नहीं, यानी C है। तो निगेटिव पार्ट किससे जुड़ता था, जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन थे। तो ये निगेटिव पार्ट यानी आयोडीन इस कार्बन से जुड़ेगा और ये H इस कार्बन से जुड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। नोट करें, ये एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एडिशन में मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, इसलिए आप मार्कोनी और एंटी मार्कोनी को नहीं भूलेंगे। अगर आप मार्कोनी एंटी मार्कोनी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से क्लास पड़ी हुई है, आप उसको फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, आपको बता चुके शायद, बताइए जल्दी से, ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, ये है आपकी NaI से CH3 CH2 और I बन जाएगा प्लस NaBr निकल जाएगा। ये आपकी फिंक्लेस्टीन रिएक्शन थी, हाइड्रोजन एक्सचेंज, ब्रोमीन हटेगा और आयोडीन आ जाएगा, यानी एथिल ब्रोमाइड से क्या बन जाएगा आपका एथिल आयोडाइड। और ये कौन सी रिएक्शन बताया, फिंक्लेस्टीन रिएक्शन बच्चों, पीछे बताया था आपको। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है ये भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हीट करेंगे या UV अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको क्या लग रहा है कि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एडिशन होगा, बट यहाँ पर बच्चों एडिशन नहीं होगा। क्यों, हीट या अल्ट्रा वायलेट रेज या सनलाइट इनकी प्रेजेंस में हमेशा आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों। कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट एडिशन रिएक्शन। तो ये देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड अपनी जगह लगा रहेगा, इस कार्बन से H हटेगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये तो आपके थे बच्चों क्वेश्चन, कौन से, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन, इसको नोट कर ले। तो यहाँ तक हम लोग NCERT में पहुँच चुके हैं। आज की क्लास यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इस हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज में पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल या नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ। ओके।